प्रिय दोस्तों, मेरे कथा कहानी ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको व्रत की कथा तथा हर तरह की कहानियाँ सुनने को मिलेगा। आज जो मैं आपको तीतर की 7 ज्ञानवर्धक बातें एक कहानी के जरिए सुनाने वाली हूँ। ये कहानी आपको सुखी जीवन जीने के लिए जरूर सुनना चाहिए और अपने जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए। और तीतर की ये ज्ञानवर्धक बातें अपने बच्चों को जरूर सुनाएं, जिससे आपके बच्चों के जीवन में कोई संकट न आए। क्योंकि तीतर का कहना है कि जो व्यक्ति ये 7 ज्ञानवर्धक बातें अपने जीवन में उतार ले, उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का दुख आ ही नहीं सकता और न ही कभी किसी से धोखा खा सकता है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करती हूँ तीतर की ये कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी ज्ञान खतरनाक साबित होता है। कहानी अंत में बहुत ही ज्ञानवर्धक है। एक जंगल में एक तीतर का जोड़ा रहता था। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। बच्चों की माँ बहुत ही भोली थी। उसके पेट में कोई बात पचता ही नहीं था। वह जो भी बात सुनती थी हर किसी को बता देती थी। उसके मन में कोई बात टिकता ही नहीं था। ये बात तीतर को भी पता चल गया था कि उसकी पत्नी के मन में कोई बात टिकता नहीं है। वह हर बात अपने पड़ोसियों को बता देती है, इसलिए वह बहुत ही कम बात अपनी पत्नी को बताता था। जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे, जिसमें से एक कौवा तीतर का पड़ोसी मित्र था। कौवा हमेशा तीतर को देखता था कि तीतर हमेशा अच्छा अच्छा शिकार करके अपने बच्चे को लाकर खिलाता है और उनका पालन पोषण करता है। कौवा हमेशा सोचता था कि पड़ोसी मित्र तीतर कहाँ से शिकार करके आता है। आखिर में वह एक दिन तीतर से पूछ ही लेता है कि तीतर भाई, तुम इतने अच्छे अच्छे शिकार कहाँ से करके लाते हो और अपने बच्चों को खिलाते हो? एक दिन मुझे भी अपने साथ ले चलो। लेकिन तीतर अपना भेद किसी को नहीं देता था। वह कौवे को अपने साथ नहीं ले जाता था और न ही उसको बताता था कि मैं कहाँ से शिकार करके लाता हूँ। चुपके से चला जाता था। लेकिन उसकी पत्नी को ये बात पता था कि तीतर कहाँ से शिकार करते हैं, क्योंकि तीतर अपनी पत्नी को बता देता था कि मैं किस तरीके से जंगल में दूर जाकर शिकार करता हूँ। तीतर की पत्नी तो बहुत ही भोली भाली थी। उसके मन में कोई बात टिकती नहीं। ये बात सारे पड़ोसी पक्षियों को पता था। इसलिए कौवा को जब तीतर अपने साथ नहीं ले जाता था तो कौवा हमेशा तीतर की पत्नी से पूछता रहता था कि तुम्हारा पति कहाँ से शिकार करके लाता है। तीतर के मना करने पर उसकी पत्नी कौवा को नहीं बताती थी, क्योंकि तीतर अपनी पत्नी को हमेशा बोलता रहता था कि मैं कहाँ से शिकार करके लाता हूँ, ये बात किसी को नहीं बताना, नहीं तो हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे। सबको बता दोगी तो हमारे लिए भी भोजन मिलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन तीतर बहुत ही भोली भाली थी। बार बार कौवे के पूछने पर बता दी। अब तीतर दूसरे जगह खोज करके शिकार करना शुरू कर दिया। हर बार ऐसा होता था। हर बार कौवे के पूछने पर तीतर की पत्नी बता देती थी कि वे कहाँ से शिकार करके लाते हैं। कौवा को जैसे ही पता चलता था वह वहाँ जाकर शिकार करके ले आता था। फिर तीतर को दूसरे जगह की तलाश करनी पड़ती थी। कुछ समय बाद तो ऐसा हुआ कि कौवा अब तीतर को शिकार के आसपास भटकने भी नहीं देता था, खुद ही शिकार कर लेता था। इससे तीतर बहुत ही परेशान हो गया। वह अपनी पत्नी को बार बार समझाता कि तुम्हारे पेट में कोई बात पचता क्यों नहीं है। अब से मैं तुम्हें कोई बात नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं जो जगह तलाश करके आता हूँ वहाँ तुम्हारे बताने के कारण सारे पक्षी पहले से ही अपना अधिकार जमा लेते हैं और मुझे वहाँ भटकने भी नहीं देते हैं। जो जगह मैं खोजता हूँ शिकार करने के लिए, अब वहाँ कौवा पहले ही पहुँच जाता है। अब मैं अपने बच्चों के लिए कहाँ से भोजन का प्रबंध करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। तीतर बोलता है कि मैं शिकार करके आता था और तुम्हें बता देता था। इसी गलती के कारण आज हमारे सामने मुसीबत खड़ी हो गई है। जो इकट्ठा किया हुआ भोजन था अब वो भी खत्म हो गया। अब तीतर को अपने परिवार और अपने लिए भोजन की तलाश में हर रोज इधर उधर भटकने के बाद भी कोई शिकार नहीं मिल रहा था। ये सारी मुसीबत उसकी पत्नी के कारण आ रही थी,
क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ही भोली भाली थी और उसके पेट में कोई बात ज्यादा देर तक टिकती नहीं थी, जिसके कारण अब उन्हें भोजन न मिलने पर किसी किसी दिन भूखे पेट भी रहना पड़ता था। तीतर अपने बच्चों को भूखा देखकर तड़पता रहता था और अपनी पत्नी को कोसता रहता था कि आज हमें भूखे रहने की जो नौबत आई है वो तुम्हारे कारण आई है। अगर तुम्हारे मुख में थोड़ी सी भी बात टिकती तो आज ये नौबत नहीं आती। इस पर तीतर की पत्नी भी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि अब अपने परिवार के लिए भोजन नहीं ला पा रहे हो, भोजन का प्रबंध नहीं कर पा रहे हो, भूखे पेट रख रहे हो और उल्टा मुझे ही सुना रहे हो कि सब मेरे कारण हुआ है। अब तीतर बाहर भोजन के लिए तो परेशान होता ही था, घर में भी कलह होने लगी थी। तीतर अपनी परेशानी बताए तो किसको बताए। वह भटकते भटकते एक दिन एक साधु के आश्रम में पहुंचता है। वो साधु को प्रणाम करके शांत होकर बैठ जाता है। साधु तीतर को चुपचाप बैठा देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि जरूर इसके जिंदगी में कोई बहुत बड़ी समस्या है। साधु तीतर के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि तीतर, तुम्हारे जिंदगी में ऐसी कौन सी परेशानी है जिसके कारण तुम इतना शांत बैठे हो? तुम्हें देखकर ही लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई गंभीर समस्या है। वह तीतर साधु से बोलता है कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, मेरे मन की बात जान गए, आपको सत सत प्रणाम। कहकर तीतर अपनी जिंदगी में घट रही सारी घटना बता देता है। तीतर बोलता है कि साधु जी, मेरी जिंदगी में जो भी मुसीबत आई है मेरी पत्नी के कारण आई है। मेरी पत्नी बहुत ही भोली है, उसके पेट में कोई भी बात टिकती नहीं है। साधु जी, मैं हर रोज नए भोजन का खोज करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जब भी मैं भोजन तलाश कर घर लौटता था, मेरी पत्नी मुझसे पूछती थी कि आज भोजन कहाँ से लाए हो, और मैं अपनी पत्नी को बता देता था। मुझे पता था कि उसके पेट में कोई बात टिकती नहीं है, वह दूसरों को बता देती है, फिर भी मैं उसको बता देता था, क्योंकि अपनी पत्नी से कोई भी बात छुपाना नहीं चाहिए। आखिर वह मेरी जीवन संगिनी है, उसे हर बात पता होना चाहिए। मैं उससे बोलता था कि ये बात किसी को नहीं बताना, लेकिन मेरी पत्नी बहुत ही भोली है, मेरी बातों का उस पर थोड़ी देर असर रहता है। कौवा इसी बात का फायदा उठाकर मेरी पत्नी से बार बार पूछता है मैं कहाँ से भोजन लाता हूँ। वह कौवे के बार बार पूछने पर सारी बात बता देती है कि मैं कहाँ से भोजन लाता हूँ, और कौवा दूसरे ही दिन वहाँ अपना अधिकार जमा लेता है। मुझे वहाँ भटकने भी नहीं देता है, जिसके कारण मैं अपने परिवार के लिए भोजन का इंतजाम भी नहीं कर पा रहा हूँ और मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं। मैं अपने परिवार के भूखे होने के कारण बहुत चिंतित हूँ। दोस्तों, ये बात सुनकर साधु महात्मा जी तीतर से बोलते हैं कि तीतर, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी पत्नी बहुत भोली है, कोई भी बात वह मन में दबा कर नहीं रख पाती है, तो तुम्हें ऐसी कोई भी बात अपनी पत्नी से नहीं बतानी चाहिए जिस बात को बताने से तुम्हारा नुकसान हो। तुम्हें लगता है कि जो बात अपनी पत्नी को बता रहा हूँ वो अगर किसी को बताएगी तो तुम्हारा बुरा होगा, तो वो बात तुम अपने तक ही सीमित रखो ताकि तुम्हारी वो बात किसी तक न पहुँचे। दोस्तों, साधु महात्मा जी तीतर से बोलते हैं कि अगर तुम जीवन में कभी भी दुखित नहीं होना चाहते हो तो मेरी 7 बातें ध्यान पूर्वक सुनो। अगर तुम मेरी ये 7 बातें अपने जीवन में उतार लोगे तो कभी भी किसी मुसीबत में नहीं पड़ोगे। साधु महात्मा जी तीतर से बोलते हैं कि आपको अपने भविष्य में की गई गलतियां और अपनी भविष्य के लिए की गई रणनीति किसी को नहीं बतानी चाहिए। ये दोनों बात किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। अगर आप भविष्य में की गई गलतियों को अगर दूसरों को बताते हैं तो लोग उस बात को याद दिलाकर आपको बार बार नीचा दिखाएंगे और कभी ऊपर उठने नहीं देंगे। और यदि आप भविष्य के लिए जो रणनीति तैयार की है, आप जो भविष्य के लिए सोच रखे हैं, वो दूसरे को जब आप बताते हैं तो जो आपसे जलता है, जिसको आपके प्रति जलन है, वो आपके प्रगति में रुकावट लाता है।
और आप जो रणनीति तैयार करते हैं उस पर वो काम करने लगेगा और आपको नीचे गिरा देगा। इसलिए अपने भविष्य के लिए की गई रणनीति कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बात, साधु महात्मा जी तीतर को बताते हैं कि अपनी मजबूरी कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, वो तुम्हारी पत्नी ही क्यों न हो। अपने सगा पुत्र या अपने मित्र से भी अपनी मजबूरी नहीं बतानी चाहिए। यदि आप अपनी मजबूरी किसी को बताते हैं तो वह आपके मजबूरी का हमेशा फायदा उठाएगा और हमेशा आपको नीचा दिखाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। तीसरी बात, साधु महात्मा जी तीतर को बताते हैं कि अपने घर की बात कभी किसी से साझा नहीं करना चाहिए। कभी किसी को अपनी घर की बात नहीं बतानी चाहिए। आपके घर में जो भी बातें, चाहे वो पति पत्नी का हो, सास बहू का हो या पिता पुत्र का हो, वो बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर आप अपने घर की बात किसी को बताएंगे तो सामने वाले का नजरिया आपके प्रति अलग हो जाएगा। आप खुद से ही उसके प्रति अपना मान सम्मान खो बैठेंगे। आपके सामने वो अच्छा बनेंगे और पीठ पीछे घर की बातें जानकर हंसेंगे और कभी मौका देखकर वे उस बात का फायदा भी उठाएंगे। इसलिए आपको भूलकर भी अपने घर की बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। चौथी बात, साधु महात्मा जी तीतर को समझाकर बताते हैं कि अपनी मजबूती और अपनी कमजोरी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर आप अपनी मजबूती यानी ताकत को बताते हैं तो सामने वाला आपकी ताकत को तोड़ सकता है, मजबूती खत्म कर सकता है। अगर आप किसी को अपनी कमजोरी बताते हैं तो वह आपके कमजोरी का फायदा उठा सकता है। इसलिए अपनी कमजोरी और अपनी मजबूती को भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। पांचवी बात, साधु महात्मा जी जिंदगी की बहुत बड़ी सीख देते हैं। वे तीतर से बताते हैं कि अपनी कमाई के बारे में कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। कभी भी किसी को नहीं बताना है कि हम कैसे कमाते हैं और कितना कमाते हैं। यदि आप किसी को अपनी कमाई का जरिया बताते हैं तो हो सकता है कि आपकी कमाई का जरिया ही बंद हो जाए या सामने वाला आपकी कमाई पर जाकर अपना अधिकार जमा ले। ठीक वैसे ही जैसे तीतर रोज शिकार करने के लिए मेहनत करके नए नए जगह खोजता है, लेकिन कौवा बिना मेहनत किए वहां अपना अधिकार जमा लेता है और तीतर को भटकने नहीं देता है। इसलिए आपको अपनी कमाई का जरिया किसी को नहीं बतानी चाहिए। छठवीं बात, साधु महात्मा जी बताते हैं कि आप जो भी दान पुण्य करते हैं वो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। ऐसा करने से आपका दान पुण्य करने का कोई फल नहीं मिलता है। आपको किसी को कुछ देकर उसका एहसान नहीं जताना चाहिए कि मैंने किसी को ये चीज दिया, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर दाएं हाथ से कुछ दान करो तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। सातवीं बात, साधु महात्मा जी तीतर को बताते हैं और बोलते हैं कि ये बात जिंदगी की बहुत बड़ी सीख है। वे बताते हैं कि आपको अपनी जिंदगी में कभी भी किसी से अपने मित्र और शत्रु के बारे में नहीं बतानी चाहिए। आपको किसी से ये नहीं बताना चाहिए कि आपका कौन मित्र है और कौन शत्रु है, क्योंकि जो आपसे जलता है वह हो सकता है कि आपके मित्र को उल्टा सीधा कहकर भड़का दे और आपसे दूर कर दे और आपके मित्र को आपका शत्रु बना दे। इसलिए किसी को ये नहीं बतानी चाहिए कि कौन आपका मित्र है और अपने शत्रु के बारे में भी किसी से नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर सामने वाला आपसे जलता हो तो हो सकता है कि वह आपके दुश्मन से जाकर मिल जाए और शत्रु दल मजबूत हो जाए। इसलिए आपको किसी से अपने शत्रु के बारे में बताना खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी से अपने मित्र और शत्रु के बारे में नहीं बतानी चाहिए। तीतर साधु महात्मा के बताए हुए इन 7 बातों को अपने जीवन में अमल करके पहले जैसा सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। अब वह अपनी पत्नी को वो बातें नहीं बताता था जिससे उसका नुकसान हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये प्रेरणादायक कहानी? अगर आप भी इन 7 बातों को अपने जीवन में उतार लेंगे तो कभी भी दुखित नहीं होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।
तथा ऐसे ही कथा कहानी सुनते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलती हूँ नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।